Assalamu alaikum students. Hope so all of you are fine and doing very well in your life. अच्छा भाई, अब हम लोग फिज़िक्स की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं. ठीक है, इस फिज़िक्स की सीरीज़ के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर हम लोग चैप्टर वाइज जो MCQs हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करेंगे. ठीक है, हमारे पास 9 चैप्टर्स मौजूद हैं हमारी फ़िज़िक्स में. ठीक है, अब उसके अंदर हमारे पास सबसे पहला चैप्टर जो है वो है सिंपल मशीन. ठीक है, सिंपल मशीन जो है क्या होता है, देखो आ जाओ हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि बोर्ड में किस तरह के MCQs आते हैं. अ डिवाइस विच हेल्प अस इन डूइंग वर्क, ऐसी डिवाइस जो हमें काम करने में मदद देती है. क्या फोर्स हमें काम करने में मदद देती है? क्या एनर्जी, पावर, ये तीनों डिवाइस है? नहीं. तो डिवाइस क्या है? हमारे पास मशीन है. मशीन क्या करती है? मशीन हमें काम करने में मदद देती है. इसके अलावा ये हमारे काम को ईजियर करती है, आसान करती है. इज़ दैट क्लियर? अच्छा भाई, नाउ ये जो 3 MCQs हैं, आपके पास एक आपके पास मशीन का एक काइंड होती है. आपके पास मशीन की 6 काइंड आपकी बुक के अंदर, जैसे लेवर है, पुली, स्क्रू, जैक है. इस तरह से एक टाइप है लेवर. लेवर जो है इसकी 3 टाइप्स होती हैं. ठीक है, सबसे पहले लेवर क्या होता है, एक MCQs है, उसके अंदर देखो इसकी डेफिनेशन मौजूद है. अ रिजिड बार विच कैन बी रोटेटेड अबाउट अ फिक्स पॉइंट. एक रिजिड बार हो, ठीक है, जिसको मैं ज़रा थोड़ा सा इसको सही से ड्रॉ कर लूँ तमीज़ के साथ. भाई ये है एक रिजिड बार. अब मैं इसको एक फ़िक्स पॉइंट के अराउंड बेटे रोटेट कर सकूं. वो फिक्स पॉइंट क्या है? वो फिक्स पॉइंट है ये फलक्रम. ठीक है, ये जो है ये फलक्रम जो है ये वो फिक्स पॉइंट है जिसके अराउंड ये जो रिजिड बार है ये क्या कर सके, रोटेट कर सके. इसको कहते हैं लेवर. ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन कैसा होता है? इस तरह का होता है. ठीक है, स्क्रू जैक तो आप लोगों ने देखा है, गाड़ी वगैरह को लेफ्ट अप करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग. यानी गाड़ी अक्सर टायर पंक्चर हो जाता है तो स्क्रू जैक लगा के गाड़ी को उठाते हैं और फिर टायर चेंज करते हैं. पुली जो है वो भी आपने देखा है कि जब कुएँ वगैरह से, वेल वगैरह से पानी निकालना होता है तब हम उसको यूज़ करते हैं. ठीक है, अच्छा भाई, अब आ जाइए लेवर. लेवर की 3 टाइप्स होती हैं बच्चों. फर्स्ट काइंड, सेकेंड काइंड एंड थर्ड काइंड. फर्स्ट काइंड के अंदर क्या होता है? फर्स्ट काइंड के अंदर ये होता है बच्चों कि ये है आपके पास रिजिड बार, दरमियान में मौजूद है फलक्रम. अब इसमें जो लोड होगा ना वो यहाँ पर होगा और इसके एक हिस्से पे लगेगा एफर्ट, और फलक्रम का होगा दरमियान में होगा. ये बात क्लियर हो गई? ये होता है हमारे पास फर्स्ट काइंड. सेकंड के अंदर ये होता है, ये हमारे पास रिजिड बार है, ये इसके अंदर लगा हुआ है फलक्रम इस साइड पर. देखो पहले सेंटर में था फर्स्ट काइंड में, अब कहाँ पे आ गएगा? एक तरफ आ गएगा, यानी लेफ़्ट साइड पर आ गएगा. ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर क्या होगा कि यहाँ पर मैं लगाऊंगी अपनी लोड. यहाँ पे मौजूद होगा लोड, यहाँ पे मैं रखूँगी वज़न. ठीक है, एक तरफ तो फलक्रम है, ये बात आप लोगों को समझ आ रही? एक तरफ तो ये फलक्रम मौजूद है और यहाँ पे मैंने रखा अपना लोड, और मैं एफ़र्ट लगाऊंगी इस हिस्से में. एफ़र्ट कहाँ लगेगी? दरमियान में लगेगी. ठीक है, अब आ जाओ थर्ड पर. थर्ड में क्या होता है? सेम वही केस होगा जो सेकंड वाले का था, यानी वैसे ही जो फलक्रम है वो साइड पर होगा, लेकिन अब लोड में रखूँगी सेंटर में और एफ़र्ट लगाऊंगी यहाँ पर. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई? तो ये हमारे पास 3 टाइप्स होती हैं किसकी? लिवर की. नाउ अब हमें ये तो पता चल गया कि हमारे पास लिवर जो है इसकी 3 टाइप्स है. ह्यूमन आर्म. ह्यूमन आर्म जो है वो कौन सा लिवर होता है? देखो ह्यूमन आर्म के अंदर क्या होता है? ह्यूमन आर्म हमारे पास होता है थर्ड काइंड ऑफ लिवर. सही है, आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं. ह्यूमन आर्म हमारे पास थर्ड काइंड होती है लिवर की. इसी तरह से हमारे पास डोर, दरवाज़ा जो होता है वो सेकंड काइंड होती है किसकी? हमारे पास सेकंड काइंड होती है लिवर की. हमारे पास सीसॉ. सीसॉ देखा है, इस तरह का होता है. ठीक है, एक इधर यहाँ पे बच्चा बैठता है, एक इधर यहाँ पे बच्चा बैठता है. ठीक है, तो वो कौन सी टाइप होती है? वो फर्स्ट काइंड होती है. ठीक है, अच्छा हमारे पास ना अब होती है पुली. ठीक है, मैंने आपको बताया पुली क्या होती है. देखो हमारे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ही 4 MCQs हमने कर लिए. 5वें MCQs पर आ जाए. पुली. पुली जो होता है ये क्या होता है? देखो बच्चों, पुली हमने पढ़ा था कि कुएं से पानी वगैरह निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं. अब पुली जो है ना वो 2 तरह के होते हैं. एक मूवेबल पुली होता है, ठीक है, जिसको मूव कर सकते हैं, और एक होता है फिक्स्ड पुली.
जो मूवेबल पुली है ना, इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है 2। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, अभी आगे के MCQs आ रहे हैं उसके अंदर मैं क्लियर करवाऊंगी, लेकिन ये बात याद रखना कि हमारे पास पुली की भी 2 टाइप्स होती है, एक मूवेबल पुली होता है, एक फिक्स पुली होता है। और जो मूवेबल पुली होता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है 2। तो फिक्स्ड पुली जो है इसका मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा बच्चों, इसका मैकेनिकल एडवांटेज होता है 1। ये भी मेरे पास एक MCQs मौजूद है, मैं आपको ये रहा, ये देखिए MCQs नंबर 40। मैं आप लोगों को ये लिंक करना सिखा रही हूँ बच्चों कि देखो ये इस टॉपिक से, ताकि आप लोगों को समझ आए। सही है। नाउ ये हमारे पास फॉर्मूला आएगा स्क्रू जैक का। मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ स्क्रू जैक, मैकेनिकल एडवांटेज स्क्रू जैक का क्या होता है 2πh/d। अब ये आप लोगों ने याद रखना है बच्चों, ठीक है। अच्छा भाई 7 में आ जाओ। द रेशियो बिटवीन रेजिस्टेंस ओवरकम। देखो हमसे कहा जा रहा है, देखो एफर्ट जो होती है ना, एफर्ट क्या होती है, अगर मुझे कोई काम करना है, ये डब्बा जो है इसको मुझे यहाँ से यहाँ लेकर आना है, ठीक है, इस पॉइंट पे लाना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगी। क्या मैं ये कह सकती हूँ वो फोर्स मेरी एफर्ट होगी, वो मेरी कोशिश होगी। फोर्स और एफर्ट एक ही बात है, यानी अगर आपने कोई कोशिश करनी है उसमें आप फोर्स लगाएंगे ना, ऐसे ही होगा। तो हमारे पास क्या है कि रेशो कहते हैं ये वाला चक्कर, जिसके अंदर जैसे 1/2 यानी 1 का रेशो 2, ये रेशो कहलाता है हमारे पास। तो हमें कहा जा रहा है मैकेनिकल एडवांटेज जो है वो रेशो है, किसके दरमियान, ये हमारे पास रेशो है रेजिस्टेंस ओवरकम। देखो रेजिस्टेंस ओवरकम कहते हैं वेट को। अगर ये बात, ये डेफिनेशन आपने बहुत अच्छे से, कुछ वो जो एक टर्म्स आपके पास मौजूद है बुक में, उसको सही से डिटेल में पढ़ा है तो आपको ये बात मेरी बहुत अच्छे से समझ आ रही होगी, ठीक है। ये है वेट, सही है। उसके बाद एंड फोर्स अप्लाइड, फोर्स हमारे पास क्या है एफर्ट, ठीक है। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, वेट और एफर्ट के दरमियान का रेशो होता है, ये बात याद रहेगी। अच्छा भाई ये भी MCQs हो गया। अब 8 देखें, वर्क डन ऑन द मशीन। ऑन द मशीन को हम कहते हैं इनपुट, ठीक है। अगर आप किसी मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं तो वो इनपुट होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेरे सामने कंप्यूटर मौजूद है और मैं कुछ टाइप कर रही हूँ कीबोर्ड पर, तो मैं टाइप कर रही हूँ ना, ये मेरा जो मैं टाइप कर रही हूँ क्या है, ये इनपुट कर रही हूँ, मैं उसके अंदर कोई चीज़ इंसर्ट कर रही हूँ। अब जो वर्क डन बाय द मशीन होगा, यानी कि जो काम मुझे स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ नज़र आएगा वो क्या होगा, वो देखो इस 9 MCQs में मौजूद है, वो हमारे पास आउटपुट होगा। द वर्क डन बाय द मशीन ऑन द वेट इज कॉल्ड आउटपुट, ठीक है। अच्छा भाई जैसे हमने पढ़ा मैकेनिकल एडवांटेज जो था वो किसका रेशो था, वो हमारे पास रेशो था लोड और एफर्ट का। ऐसा ही था, ऐसा ही था ना बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही था। तो हमारे पास एफिशिएंसी किसका क्या कहते हैं, हमारे पास रेशो होती है, एफिशिएंसी जो होती है वो हमारे पास रेशो होती है इनपुट अपॉन आउटपुट का, ठीक है। ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट का रेशो होती है। अच्छा भाई सिजर जो है वो किसकी एग्जाम्पल है, सिजर लिवर की एग्जाम्पल है, ठीक है। इफ़ द फलक्रम ऑफ अ लिवर इज़ बिटवीन द एफर्ट, हमने अभी पढ़ा था, अगर फलक्रम जो है वो दरमियान में मौजूद हो किसके, एफर्ट यानी कि फोर्स, यानी जो हम लोग लगा रहे थे एफर्ट, और लोड के, लोड हमारे पास याद रखना रेजिस्टेंस है, ये बात भूलना नहीं बच्चों। ये सेकंड डेफिनेशन है, आपके पास मशीन की 2 डेफिनेशन मौजूद है आपकी बुक के अंदर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास फर्स्ट काइंड होगी लिवर की। अ सिंपल मशीन विच इज़ यूज टू लिफ्ट अ कार और अ हैवी ऑटोमोबाइल, अभी पढ़ के आने वो क्या होता है बच्चों, स्क्रू जैक होता है। मैकेनिकल एडवांटेज फिक्स पुली का सबको बताएगा 1 होता है। अब देखो 15 MCQs को, द एफिशिएंसी ऑफ अ मशीन इज़ 100%। अगर किसी मशीन की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 100% है, यानी कि पूरे 100% वो काम कर रही, तो इसका मतलब है उसका इनपुट जो है वो उसके आउटपुट के इक्वल है, ठीक है। ये बात याद रहेगी। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउटपुट। इज दैट क्लियर, बिल्कुल ये बात क्लियर है। अ डैश काइंड ऑफ लिवर इज़ अ सिंपल मशीन। एक लिवर की 3 काइंड्स है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनमें से कौन सा ऐसा लिवर की काइंड है जो सिंपल है, वो हमारे पास फर्स्ट है, ठीक है, ये बात याद रखना। अब आ जाओ, ये हम लोग कर चुके 17 वाला लिवर की डेफिनेशन है, हमने अभी पढ़ा है, बिल्कुल अभी पढ़ा है कि एफिशिएंसी जो होती है मशीन की, अगर वो 100% हो तो वो हमारे पास कहलाती है आइडियल मशीन, क्योंकि ये मशीन असली में एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं आप देखो ये मशीन हम सोच सकते हैं, हम किसी भी मशीन से कुछ भी काम कराते हैं ना बच्चों, वो 100% एफिशिएंट वर्क नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ माइनर सी, वो 99% एफिशिएंट वर्क कर लेगा लेकिन 100% कभी नहीं करेगा। कोई भी चीज़ 100% एफिशिएंट नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो MCQs दिया हुआ है, फॉर एन आइडियल मशीन, यानी कि ऐसी मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, उसमें इनपुट किसके इक्वल होगा, जाहिर है आउटपुट के इक्वल होगा। अगर आपसे ये कह दे कि उसके अंदर आउटपुट किसके इक्वल होगा तो याद रखना इनपुट के इक्वल होगा, सही है।
अच्छा भाई, किसी भी फोर्स का जो टर्निंग अफेक्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टॉर्क कहते हैं। अब ये एक न्यूमेरिकल टाइप से एमसीक्यूज है। इफ़ वेट इज़ 600 न्यूटन एंड लोड जो है वो 300 न्यूटन है। याद रखना, वेट जो है ना, इसको हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? इसको हम लोग यूज़ करते हैं लोड के लिए, और पी जो है ना, ये एफर्ट के लिए यूज़ करते हैं, सिंबल। सही है। तो मैकेनिकल एडवांटेज इसका क्या होगा, ये पूछा जा रहा है। हमारे पास मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला था वेट अपॉन एफर्ट। वेट हमारे पास है 600 न्यूटन और एफर्ट है मेरे पास 300 न्यूटन। 2 0 से 2 0 कट गया, 3 1 3, 3 2 6, आंसर आ गया 2। तो ये थे इस चैप्टर के एमसीक्यूज़। ठीक है, इंशाल्लाह ऐसी छोटी छोटी सी वीडियोस बनाएंगे 10 मिनट की, 15 मिनट की, और आप लोगों को एमसीक्यूज़ करवाने की कोशिश की जाएगी। जिस भी बच्चे को हमसे पढ़ना हो, यानी जो भी बच्चा यहाँ पे पढ़ना चाहे, तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता हैगा। तो फिर उसको हमारे व्हाट्सएप और एफबी ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहाँ पर लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों।